यहाँ के आलिम जो हैं बहुत बेईमान, ताजिरों से ज़्यादा बेईमान उत्तर प्रदेश के आलिम हैं। खुद तो दाढ़ी मुंडा है, बेईमान तो खुद तुम हो। लखनऊ जो है वो बेईमान आलिमों का गढ़ है, राजधानी है। इस दाढ़ी मुंडे को शर्म आनी चाहिए। कोई इंस्पेक्टर तेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, यही उलमा आकर के तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। उससे पहले तेरा बेटा भी कब्र में नहीं तुझे डालेगा। उत्तर प्रदेश के मौलाना, इनके पास कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए होगा अगर इनकी तलाशी ली जाए। तो ये पैसा कहाँ से आया? तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए। उलमा के बारे में कहता है कि इनकी तलाशी ली जाए, यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि उलमा लोग बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा पहने और फटी पुरानी चप्पल हो, और वो साइकिल जो 10 साल पुरानी साइकिल हो, बस अपने फटे पुराने कपड़े में और फटी पुरानी चप्पल पहनकर और 10 साल पुरानी साइकिल में बैठकर वो अजान देने जाए, नमाज पढ़ाने जाए। ये तुम्हारे कहने का मकसद है। क्या आलिम लोग अच्छी हालत में नहीं रह सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत और पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम हज़रात से ये एक बात बहुत ही अहमियत के साथ और बतौर दरख्वास्त के अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बका चाहते हैं, अगर आप मिल्लत की बका चाहते हैं, अगर आप समाज की बका चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उलमा की कदर करें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप मौलवियों की कदर करें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप हुफ़ाज़े किराम की कदर करें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कारियों की कदर करें। अभी कल की बात है, मैं मुंतखब अहादीस ये किताब मुताला कर रहा था, तो उसमें एक हदीस से मेरी नज़र गुजरी जिसका मैं मफ़हूम बतला रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस किसी ने भी शरीयत के तमाम अहकामात को अमल किया, तमाम अहकामात पर अपने आप को मुकम्मल तरीक़े से उतार दिया और फिर अपने इमामों की इताअत की, उलमाओं की इताअत की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कामयाब बंदा। ये मैं मफ़हूम बतला रहा हूँ, पूरा मज़मून मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल मुतअद्दिद रिवायात से, अहादीस से और कुरान मुक़द्दस की आयात से उलमा की अहमियत व फ़ज़ीलत बिल्कुल 2-4 की तरह वाज़ेह है। ये 2-4 दिन कबल की बात है कि एक वीडियो क्लिप नज़रों से गुजरी है जिसमें एक दाढ़ी मुंडा शख्स है जिसका नाम मुनव्वर राना है। अब तक तो उसकी गज़लें और उसकी जो शायरी थी वो कदर की निगाहों से देखी जाती थी, और वो जो बेहतरीन, उम्दा और अच्छे मज़ामीन पर मुश्तमिल जो शायरी कहता था, बनाता था, उन तमाम शायरी को कदर की निगाहों से देखा जाता था। मैं ख़ुद उनके जो उनका एक गज़ल है वो मुहाजिर नामा या हिजरत नामा इस नाम से, फिर वालिदैन की अहमियत पर, माँ की अहमियत पर, इस तरह चंद उनके अशार हैं और गज़ल नज़म है जो यकीनन दिल को छू लेने वाले हैं। यकीनन उन तमाम अशार को सुनकर और उनके इन गज़ल नज़म को सुनकर और आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि यकीनन एक दर्दमंद इंसान कुछ दर्द की बात कर रहा है, कुछ दिल की बात कर रहा है, कुछ काम की बात कर रहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इस दाढ़ी मुंडे शायर ने अभी 2-4 दिन कबल जो उसने जहर उगला है और उलमा के बारे में जो उसने गंदा जुबान इस्तेमाल किया है, उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक शायर जो अपने समाज का, अपने तहज़ीब व तमद्दुन का एक
एक नमूना होता है। शायर जो अपनी तहजीब को बाकी रखने वाला इंसान होता है, उसने उलमा के बारे में ऐसा ऐसा गंदा और घटिया तबसरा किया है। वो अपने तबसरा में और अपने उस वीडियो में बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के आलिम ताजिरों से ज्यादा बेईमान है। यहाँ के आलिम जो हैं बहुत बेईमान, ताजिरों से ज्यादा बेईमान उत्तर प्रदेश के आलिम हैं। बहुत दुख हुआ उसका ये जुमला सुनकर। खुद तो दाढ़ी मुंडा है, जिंदगी भर नबी की सुन्नत को काफिरों के हाथे छिलवा कर और न जाने किस किस नालों में गंदगियों में डाला, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, नबी की सुन्नत को रौंदा, नबी की सुन्नत को गैरों के हवाले किया। दाढ़ी मुंडा शायर मुनव्वर राना नबी की सुन्नत को इसने कुचला है और ये नबी के वारिसों पर हमला करता है। अंबिया के वारिसीन, प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा ये अंबिया के वारिस होते हैं। और याद रखो, अंबिया कोई दीनार दिरहम माल दौलत नहीं छोड़ते, वो तो इल्म को छोड़ते हैं, इल्म को। और उलमा इसी इल्म की नशर व इशाअत करते हैं। मैंने बहुत पहले बेंगलोर में एक नात सुनी थी हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब बाकवी रहमतुल्लाह अलैह। 2-4 साल कबल हज़रत का इंतकाल हुआ, तो उनकी नात में एक शेर है कि जिसको दुनिया इल्म कहती है वो जहले महज, जिसको दुनिया इल्म कहती है वो जहले महज, इल्म तो है आपके इरशाद फरमाने का नाम। इस शेर का मैं मफहूम और खुलासा बतला रहा हूँ कि दुनिया के लोग डॉक्टर को, मास्टर को, इंस्पेक्टर को, इंजीनियर को बड़े जानकार और बड़े पढ़े लिखे कहते हैं, बड़ा इल्म उनके पास है। लेकिन ये जो शेर है हज़रत मौलाना अशरफ अली बाकवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसको दुनिया इल्म कहती, दुनिया के लोग डॉक्टर को बड़ा पढ़ा हुआ और बड़ा जानकार समझते हैं, डॉक्टर को दुनिया के लोग बहुत बड़ा समझ लेते हैं, मास्टर को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, जिसे न इस्तिंजा का तरीक़ा मालूम, न वज़ू का तरीक़ा मालूम, न वज़ू के सुन्नत उसे मालूम है, न मुस्तहब्बात का उसे इल्म है, न फ़राइज़ का उसे इल्म है, न कभी उसने मस्जिद का रुख किया। फरमाया जिसको दुनिया इल्म कहती है वो जहले महज, वो सिर्फ और सिर्फ जहालत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मालूमात का एक ख़जाना है इसके पास, जानकारी का एक ख़जाना है इसके पास ज्ञान है, ये तो नाम दे सकते हैं, इल्म का नाम नहीं दे सकते। इल्म तो है आपके इरशाद फरमाने का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म उसको कहते हैं जो आपने इरशाद फरमाया, यानी आपने जो वही की बातें बतलाई, या तो आपने वही की बातें बतलाई जो कुरान की शक्ल में मौजूद है, या आपने जो वही की बातें बतलाई जो हदीस की शक्ल में मौजूद है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ भी बोलते हैं वो सब के सब वही की तरफ से होता है। तो इल्म सिर्फ आपके इरशाद फरमाने का नाम है। अब नबी के जो वारिस हैं बस यही उलमा है, इन्हीं को इल्म वाले कहा जा सकता है, इन्हीं को आलिम कहा जा सकता है। ये दाढ़ी मुंडा शायर मुनव्वर राना, इसने उलमा की शान में ये गंदा और घटिया ज़बान इस्तेमाल किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के आलिम ताजिरों से ज़्यादा बेईमान है। अरे दाढ़ी मुंडे शायर, अगर उत्तर प्रदेश के उलमा और पूरी दुनिया के उलमा तुम्हारे बकौल बेईमान होते तो आज तुम ये शान और शौकत के साथ अपने घर में जिंदा नहीं रहते। आपको मालूम होगा कि जब जंग आज़ादी में उलमा की गर्दनें जो कटी है, हम और आप क्या बताएंगे, खुद अंग्रेज का मुअर्रिख वो खुद बयान करता है, तारीख का मुताला करो, खुद अंग्रेज का मुअर्रिख कहता है कि कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमा की गर्दनें नहीं लटकती थी। तो उलमा ने तो तुमको आज सही सालिम और ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी गर्दनों की कुर्बानियाँ दी है, तब जाकर के आज पूरे हिंदुस्तान वालों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, उलमा ने कुर्बानियाँ दी तो आज सुकून की ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो। और अपने एसी रूम में बैठकर, घर में बैठकर, और उलमा के बारे में इतना बड़ा जुमला कह दिया कि बेईमान है। यहाँ के आलिम जो हैं बहुत बेईमान, ताजिरों से ज़्यादा बेईमान उत्तर प्रदेश के आलिम हैं। बेईमान तो खुद तुम हो,
दाढ़ी मुंडाया जिंदगी भर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मजाक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, उस वक्त भी आपकी जुबान से ये अल्फाज थे, या रब्बी हबली उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मती का ख्याल रखना, या अल्लाह मेरी उम्मती का क्या होगा। प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना ख्याल किया, उम्मती उम्मती किया। आखिर वक्त तक मेराज में गए, वहां उम्मत को नहीं भूला, जन्नत में वहां उम्मत को नहीं भूला, जहां जहां आप गए उम्मत को नहीं भूला आपने। और तुम दाढ़ी मुंडा करके नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हो, फिर जो नबी के वारिसीन है उस पर कीचड़ उछालते हो। तुम्हारी शक्ल सूरत से और तुम्हारे जो माजी के कारनामे हैं, यानी अच्छे अच्छे अशार, इनसे तो नहीं लगता था कि तुम इतना जहर उगलोगे उलमा के बारे में। वो ये कहता है कि लखनऊ, ये जो लखनऊ शहर है, ये बेईमान आलिमों का गढ़ है, राजधानी है। लखनऊ जो है वो बेईमान आलिमों का गढ़ है, राजधानी है। इनमें जुर्रत नहीं है, ये खुद बेईमान है, ये खुद रिश्वतखोर हैं। अफसोस सद अफसोस, आज इस मुनव्वर राना को जो शोहरत मिली है, ये दाढ़ी मुंडे को, इसको तो सोचना चाहिए। यही वो लखनऊ शहर है जिसमें दारुल उलूम नदवतुल उलमा मदरसा है, हजारों तलबा यहाँ तालीम हासिल करते हैं और दुनिया के कोने कोने में जाकर के इसी लखनऊ मदरसे का और इसी लखनऊ शहर का चर्चा करते हैं और इसके नाम को बुलंद करते हैं। और तुमने ये कह दिया, कितनी बड़ी बात इसने कही है। इस दाढ़ी मुंडे को शर्म आनी चाहिए, इस दाढ़ी मुंडे को तो सोचना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता इसी शहर लखनऊ में रह करके मरा अगर तू, तो कोई जाहिल तेरी नमाज नहीं पढ़ाएगा, कोई इंस्पेक्टर तेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, कोई मालदार तेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। यही उलमा आकर के तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, उससे पहले तेरा बेटा भी कब्र में नहीं तुझे डालेगा। अफसोस उलमा के बारे में इतनी ज़बान दराजी करता है। और ये कहता है कि मुसलमान मौलाना, अपनी उस वीडियो क्लिप में मुसलमान मौलाना कहता है। तो एक बार ये मुसलमान मौलाना जो शो कार्ड कहलाते हैं, इन सब के यहाँ ईडी, ये जुमला मुसलमान मौलाना, अरे तुम्हें मालूम नहीं कि मौलाना कहते ही है कि मुसलमान में से होता है वो मुसलमान मौलाना। ऐसा लगता है कि ये मजहब इस्लाम से वाकिफ ही नहीं है। ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है और आगे कहता है कि अगर मौलाना लोगों की तलाशी ली जाए तो अरबों लाखों रुपए इनके घरों से निकलेंगे। कहां से इतना पैसा आया? उत्तर प्रदेश के मौलाना, इनके पास कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए होगा अगर इनकी तलाशी ली जाए। तो ये पैसा कहां से आया? बहुत दुख हुआ इस जुमले को सुनकर। क्या आलिम लोग अच्छी जिंदगी नहीं गुजारेंगे? क्या उन्हें इज्जत की जिंदगी नहीं चाहिए? क्या उन्हें कार में बैठना उनके लिए हराम है कि उलमा की तलाशी ली जाए? कहां से पैसा आया? खुद तुम्हारी तलाशी ली जाए, जिसने नबी के साथ गद्दारी किया, जिसने नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे कभी रहने नहीं दिया, तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए। उलमा के बारे में कहता है कि इनकी तलाशी ली जाए, यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि उलमा लोग बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा पहने और फटी पुरानी चप्पल हो और वो साइकिल जो 10 साल पुरानी साइकिल हो, बस अपने फटे पुराने कपड़े में और फटी पुरानी चप्पल पहनकर और 10 साल पुरानी साइकिल में बैठकर वो अजान देने जाए, नमाज पढ़ाने जाए। ये तुम्हारे कहने का मकसद है? क्या आलिम लोग अच्छी हालत में नहीं रह सकते? बहुत दुख हुआ, ऐसे ऐसे जुमले इसने इस्तेमाल किया है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसको तो अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। और ये बात याद रखो, जिसने भी उलमा की शान में गुस्ताखी की है, जिसने भी नबी के वारिसीन की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्ल में कभी भी कहीं भी एक कोई आलिम नहीं पैदा करेंगे, कोई हाफिज नहीं पैदा करेंगे। हाँ, बड़ा जानकार तो हो सकता है, लेकिन आलिम नहीं पैदा हो सकता, उलमा नहीं पैदा हो सकते। इसलिए खुदा के वास्ते माफ़ी मांगो, खुदा के वास्ते पूरे सोशल मीडिया में भी आकर और पूरे सर्कल में आकर के तमाम उलमा से माफ़ी मांगो। मैं हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामद बरकातुहुम नक्शबंदी, इनका एक वाक़या बयान करता हूँ कि एक बहुत बड़ा रईस, बड़ा मालदार था। उसने
सर्कल में एक चौराहे पर ऐलान किया था, ये जो मुल्ला लोग हैं कहते हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, दाढ़ी रखो, इस्लामी लिबास पहनो, फला फला करो, ये जो जितने भी मुल्ला है सब बेकार है, फालतू बातें हैं। ये सब 1400 साल पुरानी बातें करते हैं, इनमें तरक्की नहीं है, इनको सोशल मीडिया मालूम नहीं, इनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, इनको दुनिया से बात करना नहीं आता, ये तरक्की को नहीं जानते हैं, ये जदीद मॉडर्न ज़माने को नहीं जानते हैं। इनकी बातें बेकार है, फजूल है, लायानी है, गलत है। किसने कहा? एक बड़े मालदार रईस ज़ादा ने सर्कल में खड़े होकर के। फिर क्या हुआ? हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब ने बयान किया है, इतना बड़ा ये मालदार था, इतना बड़ा मालदार था कि ट्रेन जब चलती थी, पहला स्टेशन इसकी ज़मीन में, दूसरा स्टेशन इसकी ज़मीन में, तीसरा स्टेशन इसकी ज़मीन में, इतना बड़ा मालदार था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये जो दिन तुम रात दिन, आज तुम्हारे अंदर मालदारी है, आज तुम्हारे पास दौलत है, आज तुम्हारे पास सरवत है, आज तुम्हारे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन याद रखो अल्लाह तबारक व तआला दिनों को अदलते बदलते रहते हैं। आज ये मालदार तो कल वो मालदार, आज तू मालदार तो कल तू फकीर होगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, कानून है। बाप का इंतकाल होता है, उस रईसज़ादे के बाप का इंतकाल होता है। अब सारी जायदाद मुफ्त में फ्री में मिली, और जब सारी जायदाद सब कुछ फ्री में मिल जाए तो ये इंसान की फितरत में है, उसकी कदर नहीं करता। फिर उस पर बुरे दोस्त मिल जाए, बुरे यार मिल गए, और उसके बुरे दोस्तों ने, बुरे यारों ने कहा चलो भाई अमेरिका चलते, वहाँ अय्याशी करते हैं, वहाँ पर गोरी चमड़ियाँ मिलेंगी, वहाँ चलो। चुनांचे वहाँ गया, अय्याशी किया, खूब तमाशा, शराब नोशी, हराम खोरी, ज़िना, ये सब कुछ हुआ है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अज़िना यूरिसुल फ़ख्र, कि जो ज़िना करता है उस पर फ़ख्र व फ़ख्र अल्लाह तबारक व तआला डाल देते हैं। अब जब अय्याशी करने लगा और अपने मुल्क से सारी जायदाद को बेच करके अय्याशी करता रहा, एक वक्त वो आया कि सारी जायदाद बेच करके ख़त्म, वो अब कंगाल हो गया, फ़कीर हो गया, इतना फ़कीर हो गया कि उसे अपने मुल्क वापस आने के लिए पैसा नहीं रहा। तो दोस्तों ने चंदा वगैरह करके उसको उसके अपने मुल्क वापस भेजा। अब सुनिए तारीख़ी जुमला कि उस बंदे ने जिस सर्कल पर, जिस चौराहे पर खड़े होकर के ऐलान किया था कि इन उलमा की बातें, आलिमों की बातें, ये सब का सब बेईमान है, इनकी बातें फजूल हैं, बेकार है, लायानी है। अल्लाह ने वो दिन भी दिखलाया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये लोगों के बीच दिन अदलते बदलते रहते हैं। उसी सर्कल पर, उसी चौराहे पर कि जिस पर उसने उलमा की शान में गुस्ताखी की थी और उलमा के बारे में कहा था कि इनकी बातें बेकार हैं, उसी सर्कल पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस रईसज़ादा, उस मालदार के बेटे के हाथ में कटोरी पकड़ा करके भीख मांगते हुए फिराया, दुनिया को दिखाया। इसलिए इस दाढ़ी मुंडे मुनव्वर राना को डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से भी माफ़ी मांगना चाहिए और उलमा के सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे खुलेआम आकर के ये कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, या ये कि मैंने किसी के इशारे पर ऐसे जुमले कहे, मुझे आप माफ़ फरमा दें, और अल्लाह से भी तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बहरहाल ये सब की सब क़यामत की अलामतें हैं, उलमा की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये सब क़यामत की अलामतें, इसको डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मिल्लत इस्लामिया को उलमा की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।